हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से। हम लेकर आए हैं गणित की क्लास के साथ में। गणित के अंदर अंकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब गणित का जो शाब्दिक अर्थ है, गणना करने का जो विषय है उसको हम बोलेंगे गणित। और गणित के अंदर अंकों का बहुत ही बड़ा महत्व है। अंकों के बिना गणित की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, उन संख्याएं कौन कौन सी होती है, काफ़ी आसान तरीके से हम आज सीखेंगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी होती है। उन संख्या को हम आज अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ। जैसे हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं 2341, ये संख्या है। यहाँ पे क्या होगा, 2341 में सबसे पहला होता है शुद्ध मान, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक मान। और दूसरी चीज आती है स्थानीय मान। इस संख्या के अंदर शुद्ध मान कौन सा है? 2 का शुद्ध मान 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 का 1। तो ये तो हो गया शुद्ध मान या वास्तविक मान। मतलब हमेशा शुद्ध मान जो वास्तविक मान है वो कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार से स्थानीय मान की बात करते हैं। यदि हम बात करें इसका स्थानीय मान, तो ये क्या हो गया 2000। इसका स्थानीय मान क्या होगा 300। इसका स्थानीय मान कितना होगा 40। और इसका स्थानीय मान क्या रहेगा 1। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जिस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है, उस संख्या के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतने ही अंकों के शून्य हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे 2 का अपने को ज्ञात करना है स्थानीय मान, तो 2 का जो है 1 2 3, 2000। यहाँ पे 3 है, ये देखो 1 2 3, तो ये जो है 2000। यदि हमें 3 का ज्ञात करना है तो 3 के बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 लगा देंगे, 300 हो जाएगा। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी कि शुद्ध मान क्या होता है या वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। काफ़ी सरल तरीके से इसको समझाया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम कुल 3 संख्याओं के बारे में ज्ञात करेंगे। उन संख्याओं के अंदर सबसे पहली कौन सी है अपन बात करेंगे। सबसे पहले उसको अपन बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वो संख्याएं जो प्रकृति से संबंधित है। अब देखो, इसका याद करने का तरीका क्या है। प्रकृति कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो अपन इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अनंत तक। ये क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याएं। सिर्फ 1 से लेके 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन अनंत तक। तो इनको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। उसके बाद में बात करेंगे अपन, दूसरी बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या, जिसको अपन बोलेंगे वोल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण प्रकृति हो गई। अब इसको पूर्ण करना है। पूर्ण करने के लिए 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, अपने भारत के महान वैज्ञानिक। तो यहाँ पे बात करते हैं 0 और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के अंदर 0 ऐड करते ही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसके बाद में तीसरी बात आती है पूर्णांक संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर नंबर। ये सभी संख्याएं क्या है? 0 के इधर सब क्या है? प्लस की है, सभी पॉजिटिव है। हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ये सभी धनात्मक है। इसके इधर क्या चलेगी? माइनस, तो इधर माइनस की लगा दो। जैसे माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अनंत, और इधर माइनस अनंत। तो ये सब संख्या क्या कहलाएगी? ये सब टोटल क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। यहाँ तक हमने 3 संख्याएं पढ़ ली है, और इन 3 संख्याओं को हम आसानी से इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस तरीके से। जब हम कक्षाओं के अंदर ग्राफ बनाते थे
तो ग्राफ के अंदर दो अक्ष बनाते थे हम, यहाँ पे 0 लिखते थे, इसको अक्ष प्लस मानते थे, इसको y प्लस का, इसको माइनस का y का और इसको माइनस का x। यहाँ पे हम क्या करते थे, बराबर बराबर दूरी पे 1 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इधर क्या करते थे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ये इधर चलेंगे तो माइनस अनंत रहेगा और इधर चलेंगे तो प्लस का अनंत रहेगा। इसी प्रकार से इस अक्ष पे ऐसा होता था, इस पे यहाँ तक 1 से, अब हम खुद हल करेंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये तो क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या। उसके बाद में पूर्ण संख्या कब होती है, जब उसमें 0 ऐड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या, 0 ऐड होती है। उसके अंदर सब कुछ जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है वो सब ऐड हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी पूर्णांक संख्या। आसानी से समझ में आ गया। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अनंत। पूर्ण संख्या उसके अंदर 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, उसके अंदर 0 के बाद में माइनस वाली ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो सब ऐड हो जाएगी, तो वो क्या कह जाएगी पूर्णांक संख्या। ये संख्याओं के 3 भाग थे जिनको हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं अपन कि सम संख्या और जिसको अपन बोलेंगे इवन नंबर और विषम संख्या जिसको अपन बोलेंगे ओड नंबर। सम संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा भाग चला जाता है, सम संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब सम संख्या है। उसी प्रकार से विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगी विषम संख्याएं। हमने संख्याओं के 5 भाग पढ़ चुके हैं अभी, जिनके अंदर पहला है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सब संख्याओं को अध्ययन करने के बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कुछ नंबरों की, जिनको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही था और मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ आपको ये संख्याएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले बात की थी अपन ने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। प्राकृत संख्या को अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, पूर्ण संख्या में 0 में ऐड हो जाता है, इसी में 0 ऐड हो जाएगा तो ये आगे तक चलेगा। पूर्णांक में माइनस वाली भी आ जाएगी, -3 -1 2 1 3 4, इधर प्लस का अनंत इधर माइनस का अनंत। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16। विषम संख्या 1 3 7 9, जितनी भी विषम संख्या हैं वो सब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं थे ये नंबर सिस्टम के अंदर आती है। इसके आगे वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, उसके साथ में भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको साथ में लेके अपन चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इन्हीं संख्याओं के आगे की संख्या का पार्ट। तो इस पूरी जानकारी को आपके साथ शेयर किया, इसको आगे भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।